Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स को डिस्कस किया था और हम कल मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं. सो क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आज के लिए हमने रेजिस्टेंस जो डिसाइड किया था, जो व्यू डिसाइड किया था वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. व्यू था हमारा एक अपसाइड के लिए एंड रेजिस्टेंस जो हमारा था वो था 18,260 का. सो आप देख सकते हो कि आज की जो क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्टली वहीं आई है, 270 के आसपास आई है. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट इज़ अ गुड थिंग. यहाँ से हमें दो तीन चीज़ें क्लियर हो गया. एक ये कि फिलहाल जो व्यू है वो अपसाइड का ही है एंड येस डेफिनेटली हमको जो एक डायरेक्शन का पॉइंट था वो ज़रूर यहाँ से क्लियर हो गया. सेकेंडली, जो भी हमारे लेवल्स हम अपसाइड देख रहे हैं वो हमारे कंप्लीट भी हो रहे हैं, टारगेट्स हमारे अचीव भी हो रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. चलिए अब हम बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं. नाउ सिंस द प्राइस इज ऑलरेडी it has reached to 18,260, so I am expecting that the price will reach to 18,350. so 350 का जो लेवल है ये मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि यहाँ तक प्राइस की आने की प्रोबेबिलिटी है. अच्छा रेजिस्टेंस है और हालांकि एक चीज़ अभी भी है, 260 का जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो क्लोजिंग आज भी वहीं आई है, आज भी इसके अबव नहीं आई है. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, मे बी अ स्मॉल कंसोलिडेशन एट 260, या फिर अगर हमें थोड़ा ग्लोबल मार्केट से पुशअप मिलता है जैसे कि हमको फ्राइडे को मिला था. सो इफ दैट हैपन्स तो डेफिनेटली हमको कल इमीडिएटली 350 का लेवल देखने को मिल सकता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड डाउन साइड इफ आई टॉक अबाउट कि हम एक सपोर्ट लेवल क्या ले सकते हैं. तो सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है. लेट मी जस्ट ड्रॉ वन मोर सपोर्ट लेवल हियर, क्योंकि अब यहाँ से फिलहाल बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ हमें नहीं नज़र आएगा. येस, सो वी कैन मार्क एट 18,180. तो मुझे लगता है कि 18,200 का एक लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल हमें ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी मिल जाएगा. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए, एक पहला रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,350 का. ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया. और सपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,181 का, विच इज़ अगेन ये 18,200 के पास आएगा. सो ये लेवल हम कल के लिए लेके जा रहे हैं. हाउएवर आज भी जो क्लोजिंग आया है वो 260 के आसपास आया है, एक रेजिस्टेंस के आसपास है, ब्रेक नहीं किया है. बट वी आर स्टिल बुलिश, बट वी माइट एबल टू सी अ स्मॉल कंसोलिडेशन फॉर टुमारो और मे बी अ गुड कैंडल अगर ग्लोबल मार्केट्स हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी कल के लिए. चलिए अब बात करते हैं हम इसके ओपन इंटरेस्ट की. तो इसका ओपन इंटरेस्ट से हमें और क्लैरिटी मिल जाएगा कि व्यू क्या है और व्हाट पीपल आर what kind of trades they are taking up in the nifty. सो 18,250 का स्पॉट है एंड 300 पे. हाँ, सो आप देख सकते हो कि आज ना काफ़ी बिल्डअप हुआ है 18,300 पे. कल मतलब फ्राइडे को इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और इतने नंबर्स थे नहीं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छा इंडिकेशन है. इनफैक्ट अगर आप देखो 18,400 पे भी आपको काफ़ी बिल्डअप होता हुआ नजर आया, 500 पर भी. सो वॉट यू कैन डू, you can mark first resistance at 18,300, ये अच्छा लेवल नज़र आ रहा है. एंड सेकेंडली आई मार्क 18,400. अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करो तो 350 का आ रहा है. सो 350 का टेक्निकल लेवल है. मोटा मोटा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 18,400 तक का एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल लेवल दोनों को कंबाइन करके. डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो आप देखो 18,200 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता नजर आ रहा है. सो मुझे नहीं लगता कि 18,200 ये ब्रेक होगा एंड ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है. आप नंबर्स देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वन साइडेड क्लियर से नंबर्स हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. तो 18,200 इनफिन केस अगर ब्रेक होता भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 18,100 का दूसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं. सो टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर निफ्टी, एक ब्रॉडर रेंज 18,100 और 18,400 की है. मोस्टली कल इंट्राडे पे अगर आप जो प्राइस एक्सपेक्ट करोगे वो 18,200 और 18,300 350 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर द निफ्टी. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा
वीक लग रहा था। हालांकि हमारा जो रेजिस्टेंस था 43,400 समथिंग का, उसके पास ज़रूर हमको एक मोमेंटम आता हुआ नज़र आया है। सो डेफिनेटली है तो ये भी बुलिश, बट आज एक PSU बैंक्स का जो पूरा एक इंडेक्स था वो काफ़ी डाउन था, जिसके बट स्टिल आफ्टर हैविंग अ फॉल इन द PSU सेक्टर इन द इंडेक्स, तब भी अगर आप आप देख रहे हो अराउंड 1.5% का बैंक निफ्टी में, तो दैट इज़ गुड। सो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर जो था वो थोड़ा स्लो था एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट मोमेंटम अभी भी बुलिश ही है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करो तो काफ़ी अच्छा आज एक मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिला है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, 43,545 का रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे एंड सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 42,988, अगेन 43,000 के आसपास का ये लेवल हम इसको मार्क करते हैं। बुलिश हैं एंड द सेम थिंग जैसा निफ्टी में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम व्यू हमारा बैंक निफ्टी के लिए भी है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरा पहला सपोर्ट ही आ रहा है, फर्स्ट सपोर्ट इज आई एम गेटिंग इट एट 43,000, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है 43,000 का, और टेक्निकल लेवल भी आ रहा है तो यहीं पे मैं मार्क कर लेती हूँ। 43,500 का रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी अच्छे से परफेक्टली काम कर रहा है ओपन इंटरेस्ट और लेवल्स। तो 43,500 का रेजिस्टेंस हो गया पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस अगर मैं जाती हूँ तो मैं मार्क कर सकती हूँ 43,700 पर। सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस लेवल्स, वन सपोर्ट लेवल एट 43,000। 43,000 ब्रेक करेगा, then we can take 42,800 as the another support level. So this is the direction, and these are the the numbers, the levels for the bank nifty. चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। Alright guys, so this is the USD INR chart, and we have discussed it many a times that the price is basically in a range, and the range is somewhere around 82 to 81.5. अभी हो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो उसी रेंज में पूरा ट्रेड कर रहा है, मूव कर रहा है। व्हाट वी नीड अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेंज। तो प्राइस को या तो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करना होगा, तब जाके हमें एक वन साइडेड डायरेक्शन मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो अगर आप पूरा एक चार्ट को देखें, पूरा एक कैंडल्स को देखें, तो जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा डाउन साइड जाता हुआ ज़्यादा लग रहा है। सो लेट अस सी कि व्हाट कैन हैपन विद, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, इंट्राडे की बात करें कि आज क्या हुआ, तो गैप डाउन के बाद में काफ़ी कवर अप हुआ है। सो विद दैट व्यू अगर मुझे लगता है कि कल ग्लोबल मार्केट्स आज ग्लोबल मार्केट्स अगर फ्लैट रहते हैं, तो टुमारो वी माइट एबल टू सी कंसोलिडेशन इन द इक्विटी मार्केट, बिकॉज यहाँ से मुझे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अगेन मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या एक कंसोलिडेशन विद बेरिश बाइसनेस हो सकता है कल इक्विटी के लिए। एंड इफ द ग्लोबल मार्केट सपोर्ट्स अगेन टू द अपसाइड, तो फिर हम वहाँ पे कल भी इक्विटी मार्केट में भी अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बट ओवरऑल व्यू इज अपसाइड ओनली। अगर आप पूरा निफ्टी का इक्विटी का व्यू देखें तो इट्स अभी अपसाइड ही है। अभी हम थोड़ा सा 18,400 और 500 के लेवल पर देखेंगे कि क्या मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। बट जो एक हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट था 18,400 और 500 का रेंज, वो हम बहुत ही ईजिली देख पा रहे हैं कि हम उसको अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। और यहाँ के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं तो हमको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि क्या स्पॉट है और क्या लेवल्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं। आई थिंक 81.75 का ही स्पॉट होना चाहिए अगर 80 के आसपास की क्लोजिंग आई है कहीं पे। यस, सो 81.75 का यहाँ पे स्पॉट है, तो 82 का लेवल पे हमें अच्छा डेटा मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं एंड सपोर्ट हम 81.5 पर मार्क कर लेते हैं, एक्सपेक्टिंग कि अभी डॉलर INR इसी रेंज में रहेगा। तो द मोमेंट वी विल सी कि इस रेंज से बाहर आएगा, देन वी विल डिसाइड कि क्या हम लेवल्स या क्या डायरेक्शन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। This is all from my side, and I hope you are learning something new from these videos. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.